लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। अभी लेखक की मेज मुंबई में है। मुंबई के कोली बहुल इलाके में। यह कोली बहुल इलाका मुंबई के वर्सोवा क्षेत्र में है, जहां कोली समुदाय की बहुत बड़ी आबादी बसती है। कोली समुदाय है क्या? दरअसल कोली समुदाय के बारे में ये कहा जाता है कि ज़माने से, युगों से मुंबई कोली बहुल इलाकों से भरा पड़ा था, लेकिन सन 1944 में कोली समुदाय ने जब अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ बगावत कर दी तो अंग्रेज़ इनके पीछे पड़ गए और इस समुदाय को एक अधिनियम लाकर अपराधी समुदाय घोषित कर दिया था। पर कृषि पर आधारित यह समुदाय संघर्ष करता रहा। धीरे धीरे इस समुदाय के हाथ से इनकी ज़मीन निकल गई, इनके हाथ से खेती बाड़ी निकल गई। फिर ये समुद्र पर आश्रित हुए और यह कोली समुदाय दरअसल मछली पर केंद्रित इनका जीवन है। ये मछुआरे हैं और मुंबई के समुद्र में ये संघर्ष कर मछलियां मारते हैं और बड़े पैमाने पर आस पड़ोस के प्रांतों में भी यहाँ से मछलियां भेजी जाती हैं। पर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ कोली समुदाय ने 1944 में जो विद्रोह किया था और जो भुगतनी पड़ी थी समुदाय को, जो तबाही भुगतनी पड़ी थी कोली समुदाय को, लगभग आज़ादी के बाद से भी आज तक यह समुदाय कमोबेश अनेक मुश्किलों का सामना कर रहा है और इनकी मुसीबतें खत्म होने का नाम न ले रही हैं। तो आइए चलते हैं मुंबई के वर्सोवा इलाके में, जो इनका मुख्य केंद्र है कोली समुदाय का। वहां चलकर लेते हैं जायजा कि कोली समुदाय आज की स्थितियों में जी रहा है, इस समुदाय के प्रमुख नेता क्या कहते हैं और आर्थिक रूप से लेकर सामाजिक रूप तक, राजनीतिक तौर पे भी इनकी स्थिति क्या है। आइए चलते हैं कोली बस्ती में। आज 15 जुलाई 2024 है, यानी आषाढ़ का महीना। आषाढ़ अपने पूरे आनंद में है और आषाढ़ जब आनंद में होता है तो समुद्र भी आनंद में आ जाता है। आनंद के इस जुगलबंदी में समुद्र कुछ पल के लिए उदास हो जाता है और रह रह कर उदास होता है। दरअसल समुद्र को अफसोस होता है कि वह अपने बच्चों को, यानी मछुआरे समुदाय को, जो कोली समुदाय के नाम से भी ख्यात है भारत के कई प्रांतों में, उन्हें न तो भरपूर नमक दे पाता है, न ही मछलियाँ। समुद्र के पास मछलियों और नमक की कमी नहीं है, पर तट पर बैठे उदास मछुआरों को समुद्र देखता है और सोचता है क्या कुछ नहीं है समुद्र के पास, पर वह अपने बच्चों को मछली और नमक मुहैया नहीं करवा पा रहा है। हफ्ते भर बाद यानी 22 जुलाई 2024 से सावन शुरू होगा, जो 19 अगस्त 2024 तक रहेगा। यह सावन भी मछुआरों का, यानी कोली समुदाय का, जो भारत के कई प्रांतों में फैले हुए हैं, यह सावन भी क्या यूं ही गुजर जाएगा? बहुत ताकतवर है समुद्र, लेकिन वह यहाँ आकर हार जाता है और आषाढ़ के संग उसकी युगलबंदी में बीच में इसलिए व्यवधान होता है। एक उदासी पसरती है समुद्र की सतह पर। कई 100 सालों से, यानी ब्रिटिश हुकूमत के समय से, भारत का कोली समुदाय बहुत ही गुर्बत और तकलीफ के समय को गुजारता रहा है। आज भी मुंबई में बसे कोली समुदाय के लोग एक एक दिन मुश्किल से गुजार रहे हैं, लेकिन हारना क्योंकि इनकी फितरत में नहीं है, पराजित होना क्योंकि इनके स्वभाव में नहीं है, इसलिए मुंबई का कोली समुदाय आज तक जीवन के युद्ध में डटा हुआ है। भारत में कोली पूरे देश में फैले हुए हैं कमोबेश, लेकिन ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में इनकी आबादी मिलती है। गुजरात में तो
कोली समुदाय की आबादी गुजरात की कुल आबादी के लगभग 25% है और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की कुल आबादी के 30% हैं कोली। और फिर भारत ही क्या, पाकिस्तान खास करके सिंध प्रांत में काफी कोली समुदाय आपको मिलेंगे। यही नहीं, पेनांग द्वीप, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप में भी ये मिलते हैं। 1857 का जो भारत में विद्रोह हुआ था, ये कोली थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने में एक पल की भी देरी नहीं की थी। और ब्रिटिश हुकूमत ने जिस तरह से कोली समुदाय को लगातार दंडित किया अपनी हुकूमत के दौरान, उसके स्याह धब्बे आपको दिखेंगे जिससे कोली समुदाय के लोग जूझ रहे हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ कोली समुदाय के लिए मुश्किलें शुरू हो गई। ब्रिटिश संरक्षण में जब मुंबई शहर आया तो कोली समुदाय को डोंगरी से हटा दिया गया और शहर में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान मुंबई में जैसे जैसे नई आधुनिक संरचना शुरू हुई, कोली समुदाय हाशिए पर ढकेला जाता रहा और आखिरकार बिल्कुल स्याह गलियों में जाकर टिक गया। आज भी कोली समुदाय के बुजुर्ग लोग इस बात पर पूरा यकीन करते हैं कि उनके लिए बंबई में या भारत के किसी कोने में जिन जिन प्रांतों में यह समुदाय है, उनके लिए सूरत कभी बेहतर नहीं होगी। इनकी बस एक ही ख्वाहिश है इस समुदाय की कि ये अपने घरों को समुद्र के करीब रखें। लेकिन विडंबना है कि समुद्र से दूर ढकेलने की लगातार कोशिश ब्रिटिश काल से लेकर आज की तारीख तक हुकूमतें कर रही हैं। पर कोली समुदाय बहुत जिंदादिल समुदाय है, लड़ाकू समुदाय है। इसलिए यह संघर्ष ब्रिटिश शासन से लेकर आजाद भारत के शासन तक आज भी कोली समुदाय कर रहा है। भारत की आजादी के बाद से लेकर अब तक जैसे जैसे बंबई शहर यानी आज के मुंबई का विकास होता गया, समुद्र की मुश्किलें बढ़ती गईं, समुद्र बर्बाद होता चला गया। मुंबई के कोली समुदाय के लोग तट से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर ही जाकर मछलियां पकड़ लेते थे, लेकिन अब मुश्किल है कि मछुआरों को समुद्र में बहुत दूर निकलना पड़ता है, तब कुछ मछलियां मिल पाती हैं। कई तरह की मछलियां पहले अंडे देने के लिए नदी के मुहाने में आती थी, लेकिन ज्यों-ज्यों मुंबई का प्रदूषण बढ़ता गया, समुद्र के किनारे गंदगी बढ़ती गई, मछलियों का प्रजनन चक्र नष्ट होता चला गया और नष्ट होते चले गए हैं कोली समुदाय के लोग। कोली समुदाय के जीवन में संघर्ष चाहे जितना भी हो, लेकिन संघर्ष के बीच भी ये कोली महोत्सव मनाना नहीं भूलते। श्रावण की पूर्णिमा के अवसर पर नारली पुनव का उत्सव ये जरूर मनाते हैं। नारली माने नारियल, और इसका उत्सव समुद्र को नारियल चढ़ाकर मनाया जाता है। नारली पुनव महोत्सव के आयोजन के बाद से ही मछुआरे मछली पकड़ना शुरू करते हैं। यह मछलियों को पकड़ने के मौसम की शुरुआत होती है। इस दिन के बाद यानी नारली पुनव के बाद हवा और लहरें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अनुकूल होती हैं। पूरा कोली समुदाय इस दिन को नए कटाई के मौसम की शुरुआत के रूप में मनाता है, जैसे किसान मनाते हैं फसलों की कटाई के साथ। इस अवसर पर समुद्र देवता और नावों की पूजा करते हैं। नाव है तो कोली समुदाय की जिंदगी है, समुद्र नाव यही तो जीवन है कोली समुदाय का। अभी कुछ समय पहले से वर्सोवा में कोली समुदाय ने नारली पुनव को बड़े धूमधाम से मनाना शुरू किया और पूरे सप्ताह भर समुद्री भोजन खास तौर पे इस उत्सव पर परोसा गया। वाकई आनंद से छलकता है यह उत्सव। मुंबई में वैसे तो वर्सोवा का इलाका एक तरह से कोली समुदाय का मुख्य केंद्र माना जाता है। बावजूद इसके सायन, वर्ली, माहिम, खार और बांद्रा के इलाकों में भी अच्छे खासे कोली समुदाय के लोग बसे हुए हैं। कोली समुदाय के उत्सवों में ज्यादातर नमकीन खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे प्रॉन, तीखा मूंग दाल, गबोली, स्टफ, पॉम्फ्रेट, सोलकड़ी, तिसरिया मसाला आदि आदि। कोली समुदाय मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय खाद्य पदार्थों का सेवन करता है, केले और नारियल खास तौर से। जहाँ तक मिठाइयों की बात है तो इस समुदाय को मोदक यानी लड्डू पसंद है और यह उंदरे नाम से मशहूर है। ब्रिटिश काल से मुंबई के विकास में कोली समुदाय ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, लेकिन ज्यों-ज्यों वक्त बीतता गया,
कोली समुदाय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हाशिए पर आता गया। कोली समुदाय की जो बस्ती है कोलीवाड़ा के रूप में जिसकी पहचान होती है, उसे झुग्गी झोपड़ियों की श्रेणी में रख दिया गया। उनको नफरत से देखा जाने लगा क्योंकि उनकी बस्तियों से मछली की गंध आती है और बहुत से लोग नाक भौं चढ़ाते हैं। शहर को साफ रखने के नाम पर मछली रखने की जगहों को डंपिंग ग्राउंड के रूप में सरकारों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कोली लोगों को एक गंदे समुदाय के रूप में पहचान दे दी गई। कोली बस्ती के लोग जाहिर है कि वो एक जगह रहना पसंद करते हैं। कोलीवाड़ा की संख्या, इन बस्तियों की संख्या लगभग 30-35 के बीच है और बंबई शहर के लोग इन्हें आदिम आबादी भी करार देते हैं। लेकिन जिस तरह सारे भारत में ट्राइबल्स का, अनुसूचित जनजातियों का लगातार दमन होता रहा है विकास के नाम पर, जिस तरह वो पीछे ढकेले जाते रहे हैं, कोली भी उससे बरी नहीं है। वह दिन दूर नहीं जब कोली समुदाय के लोग गायब हो जाएंगे या गायब नहीं भी होंगे तो मछली मारने के अपने पुश्तैनी पेशे से दूर हो जाएंगे। आज हालत यह है कि कोली समुदाय की नई पीढ़ी दूसरे धंधों में जा रही है। जैसे मूर्तिकला में, वर्सोवा में आप कई कोली युवकों को पाएंगे जो गणेश और लक्ष्मी और अनेक देवी देवताओं की बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं। और हमने जब उनसे पूछा कि आखिर इसकी वजह क्या है, उनका जवाब यही था कि मछली मारने में उनका फायदा नहीं है, वो लाचार कर दिए गए हैं। मजबूरी में पेट भरने के लिए कोई रास्ता अपनाना था तो मूर्ति कला को अपनाया। मेरा नाम कुणाल है, मैं कोली हूँ और मैं मछली नहीं पकड़ता हूँ। मेरा खुद का गणपति का ये शौक कारोबार है। तो आपके पापा ग्रैंडफादर मछली मारते थे? नहीं, वो मैकेनिक थे। हाँ। तो अब कोली लोग दूसरे काम भी फील्ड में हैं, अब काम करते हैं। हाँ, दूसरे क्या जैसे मच्छी पकड़ते, कोई ऑफिस में जाता है, कोई उसका बिजनेस है, कोई मेरा खुद का अलग। मेरा नाम विक्रांत है, मैं गणेश जी का काम कर रहा हूँ। हम लोग कभी गए नहीं ना मच्छी पकड़ने के लिए, इसलिए हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा नाम विष्णु गोमोजे है। हाँ? हम लोग का कुलिया है, वो बचपन से हम लोग मच्छी पकड़ने उसमें ही गए थे। नौकरी धंधा ज्यादा नहीं करके मच्छी पकड़ रहे थे। तो मैं भी अभी मच्छी पकड़ रहा हूँ और जाली बना के देता हूँ। क्या दाम पड़ता है एक जाली का 5,000 रुपये दाम पड़ता है। अच्छा। सब बना के मजदूरी पकड़ के। तो महीना में कितना बेच लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कभी 5 कभी 6 महीने में खाली आता है खाली। अच्छा। और साल भर ऐसा नहीं रहता है। हाँ। तो बाकी हाँ ठीक है। ये जो बना के देता हूँ मैं, हाँ? वो साल भर उन लोग चलाते हैं। हाँ? जब फंस जाते पत्थर में, हाँ? जाली, हाँ? दोबारा बनाने के लिए मेरे पास ही आता है उन लोग। ऐसा उन लोग वो साल भर उन लोग चलाते हैं। तो 20 के दिनों में क्या करते हैं जब जाली नहीं बिकता है? तो मेरे पास तो जाली आता है, मैं बैंड बजाता हूँ। हाँ? बोट में नाम लिखता हूँ, गुड रंगोली निकालता हूँ। यह कोली समुदाय ही था जिसने मुंबई को इतने खूबसूरत शक्ल सूरत देने में अपना खून पसीना एक किया। इस समुदाय ने द्वीपों के बीच समुद्र के पानी को भरने में मदद की और 7 द्वीपों को एक शहर में बदल दिया। पर जैसे जैसे शहरीकरण का दौर तेज हुआ और विकास परियोजनाओं के नाम पर भव्य भौतिक दर्शन की शुरुआत की गई, कोली धंसते चले गए। कोली पाताल की जिंदगी जीने को मजबूर किए जाने लगे। कोलीवाड़ा को झुग्गी झोपड़ियों के तौर पे वर्गीकृत कर दिया गया और कोली समुदाय अपने को मिटाए जाने से बचने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। इसके सिवा कोई इनके पास आज भी रास्ता नहीं है। पुर्तगालियों के भारत में आगमन के साथ बंबई में कोली समुदाय के बहुत से लोगों का धर्म परिवर्तन भी किया गया। वसई का इलाका कैथोलिक बस्तियों का है जो मूल रूप से कभी शुद्ध कोली थे। कोली समुदाय के प्रमुख नेता आज भी इस बात के लिए गहरी तकलीफ में हैं कि तमाम संघर्ष के बावजूद उन्हें दूर दूर तक कोई रोशनी दिखाई नहीं देती। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कोली समुदायों के उत्थान को लेकर बनी सहकारी समिति के नेतागण। मेरा नाम जयेंद्र किशन लड़गे, ये विसावा मच्छीमार सोसायटी है। विसावा मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचा मैं चेयरमैन हूँ। ये साल में हम हर साल चेंजिंग होता है, लेकिन ये सोसाइटी का और पूरा सोसाइटी का इलेक्शन होता है, इसमें हमारा पूरा मेंबर रहता है। ये हम लोग को
चुन के देता है। बोट ओनर के लिए डीजल, बर्फ और अपना औद्योगिक बोलेगा तो चाहे नेट भी पूरा है और सप्लाई करते हैं। और इंजन का स्पेयर पार्ट था पहला, अभी नहीं है, लेकिन बोट का इंजन का अच्छा, सब स्पेयर पार्ट का हम सेल करते हैं यहाँ, लेकिन एकदम रिजनेबल अपना, ज्यादा रेट नहीं रखते, थोड़ा नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा करके ऐसा ये हम लोग अभी ये 1944 का ये सब है। अच्छा, ये बताएं अभी कितने मछुआरे टोटल हैं आप लोगों के सहकारी? अभी तो सब मेंबर है ना हमारा, टोटल 5000 मेंबर है। अच्छा, सब मच्छी वाले हैं ये सब। ओके। लेकिन अभी जिसका बिजनेस है हाँ। अभी थोड़ा सा कम होएला है, अच्छा, ये डीजल का रेट भी ज्यादा है करके थोड़ा सा परिवर्तन है, इसलिए थोड़ा सा थोड़ा कम ही हो गया है। मेरा नाम प्रदीप टपके है। इस सोसाइटी में मैं 45 ईयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे हूँ, एक्स चेयरमैन सौसे का बना रहा हूँ। आपने सही कहा कि मुंबई जो है वो मछुआरों का ओरिजिनल प्लेस है। ये आपकी बात एकदम सही है। आपको पता होगा पहले मुंबई का था 7 आइलैंड थे, 7 आइलैंड थे। 7 आइलैंड में से जो मोस्टली जो लोगों की रेसिडेंशियल लोग थे वो कोली लोग, क्योंकि वो मुंबई जो है समुद्र से बिल्कुल थी। समुद्र का जो उनको इनकम काम करने का काम है, ये जो लाइवहुड है, लाइवहुड हम फिशरमैन जो है वो मछली समुद्र से निकालते थे, वही उनका ही था। वो टाइम कुछ इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ बाकी कुछ लाइवहुड के कुछ सोर्सेस नहीं थे, तो फिशिंग इज द मेन सोर्सेज ऑफ दैट पीपल 7 आइलैंड का। तो ओरिजिनल इट इज कोली कम्युनिटी है, और कोली कम्युनिटी को हम लोगों ने पूरा डेवलप करके रखा है। फिलहाल में आपको एक आइलैंड का पूरा ज्वाइन किया और पूरा मुंबई करके, मुंबई और बृहन मुंबई करके उपनगर और बृहन मुंबई ऐसा करके मुंबई का पूरा एक एक्सपांशन आपको हमने देखा होगा। मगर ये कभी की बात है, ये जब इंग्लिश लोग आए तभी की बात है। जो फ्रेंच लोगों के पहले फ्रांस लोगों की था, फ्रांस लोगों ने आपने सब पूरा पढ़ा होगा कि वो मैरिज में उनको एक डाउरी करके दे दिया, इंग्लैंड को दे दिया, मुंबई एक डाउरी के बारे में दे दिया। तो ये बात तो है इंग्लिश आए कभी बात ऐसी थी, फिशरमैन लोग ज़्यादा लोग थे, मगर एक हम लोग गुजर रहे थे ब्रिटिशों के अमल में। फ्रीडम फाइटर हम लोग को सोच रहे थे कि हमारा देश जो है आज़ाद नहीं है, तो पूरी मूवमेंट जो है हम लोगों की फिशरमैन लोगों से आगे लोग जहाँ के लोकल लोग थे वो लोग ज़्यादा आगे बढ़े। फिर महात्मा गांधी जी, लोकमान्य तिलक, सब लोग जो हमारे नेता थे सब टाइम के, वो लोगों ने पंडित नेहरू जो है, बाकी सभी लोग जो है, सभी लोगों ने फ्रीडम के लिए जो जलसा किया उसमें हमारे लोगों ने बहुत उसमें अपना अहम भूमिका उसमें निभाई, कोली लोगों ने। ये टाइम में हम फिशिंग व्यवसाय करते थे हमारे लोग, मगर फिशिंग कैसा ट्रेडिशनल फिशिंग का इतना ज़्यादा नहीं था हमारा फिशिंग। अच्छा, क्या कोई बर्फ है फिशिंग, फिश के लिए आइस ज़्यादा बढ़ रहा था उनके लिए। बाकी सोर्सेज जो वो टाइम ट्रेडिशनल बोट थे, वो समुद्र की हवा से चलती थी, समुद्र से हवा से आती थी, कभी उसका आने का जाने का ठिकाना नहीं था, मैकेनिज्म वो टाइम में नहीं हुआ था। तभी की बात है, तब 1944 में हमारे लोग जब वो टाइम में पहले 1930 से हमारे लोग फ्रीडम एक्टिविटी में अग्रेसर हो गए। महात्मा गांधी का चले जाओ मूवमेंट चालू हुआ, मीठ का सत्याग्रह हुआ, दोनों में उसने अपना जो एक्टिविटी उसने निभा दिया। ऐसा नहीं खाली जेंट्स ही गए, उसके साथ लेडीज भी उसमें पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करके वो लोग को जेल भी हो गई, 6 महीना 8 महीना जेल भी हो गया। ऐसे लोग जब जेल में गए थे, जेल से जब बाहर आ गए तो वो लोग को ऐसा महसूस हो गया कि हम लोग जेल से बाहर आए, हम आजाद तो नहीं है, और हम फिशरमैन जो कम्युनिटी है उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये उनको एक्टिविटी उनको दिमाग में कहाँ ये बात मिली, जब जेल में थे तभी बहुत से लोग पूरे देश से लोग आए थे, उसमें सब एक्टिविटीज थे, कोई सोशल वर्कर थे, कोई फ्रीडम फाइटर थे, सब लोगों ने ऐसा बताया कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। वही आइडिया लेके वो बाहर जब आ गए तभी वो लोगों ने सोचा कि हम फिशरमैन के लिए ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जब तक हम ऑर्गेनाइज ना होते तब हमारे बिजनेस जो है, हमारे फिशरमैन का डेवलपमेंट जो है वो होने वाली नहीं है। तभी वो लोगों ने उसने क्या किया कि ऑर्गेनाइज करने के लिए तभी वो लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्षा गांव की बात करो, वर्षा गांव में वो लोगों ने कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू किया। वो रजिस्टर नहीं थे तभी 1944 तब गवर्नमेंट का रूल्स आज़ादी भी नहीं मिली थी ना, नहीं मिली थी 1944 में, कुछ भी नहीं थे। तभी हम लोगों को ऑर्गेनाइज किया फिशरमैन को। वो टाइम में ऐसा था कि हमारे आइस जो मांगता था फिशिंग बिजनेस के लिए वो मिलता नहीं था। मोनोपोलिस्ट थे, मोनोपोलिस्ट के दिमाग में जैसा आएगा उसको देगा, जिसको मांगता है वो देगा, नहीं देगा।
वहाँ से हमको टॉइंस आता था, और टॉइंस जो फॉरन से आता था, टॉइंस नेट बनाने के लिए मांगता है, तो वो भी नहीं मिलता था, कुछ साधन नहीं मिलते थे। तभी कोऑपरेटिव मूवमेंट में चालू किया कि वो हमें सब इकट्ठा होके सब लोगों ने ऐसा हमने एक बिजनेस के लिए सपोर्टिंग के लिए एक मूवमेंट चालू किया। बाद में 1948 में हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो गई, जब आज़ादी मिल गई। अच्छा, जब जैसा आपने पूछा कि ये जो आपके पीछे जो फोटो लगी है वो हमारे सहकार महर्षि मोती हिराजी मोहतरम चिखले जो है वो फ्रीडम फाइटर थे, वो भी जेल में 6 महीना निकाला उसने, उसकी वाइफ भी जेल में थी, बाकी सब लोग जेल में थे। तो वो टाइम की बात है, एक्स कारपोरेटर बने थे। तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी इतने साल से अभी कंटिन्यूशन में हम चल रहे हैं, 75 वो ऊपर इसका हो गया है, और कभी हम डाउन नहीं गए हम लोग। मेरा नाम नारायण देवजी कोहली, मैं फिशरमैन हूँ और एक सोसाइटी पे 25 साल से कंटिन्यू डायरेक्टर हूँ, एक चेयरमैन हुआ हूँ। ये सोसाइटी ने नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड 9 बार मिले हैं। टॉप मोस्ट की सोसाइटी ऑल ओवर इंडिया में टॉप मोस्ट की सोसाइटी ये सोसाइटी टॉप मछली सोसाइटी, टॉप मोस्ट, क्योंकि नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड किसको भी नहीं मिलता। अभी क्या हुआ कि अभी जो हम लोग का जो सिस्टम है काम करने का वगैरह वगैरह, उसके बेहतर उसके अगेन भी दूसरा काम है कि सोशल वर्क करना। गांव में एक वैसा हुआ विद्या मंदिर स्कूल है, तो वहाँ पे जो ओपनिंग के लिए ये सोसाइटी के लिए अभी चेयरमैन थे तब अभी एक्सपायर हुए हिराजी मोहतरम चिखले, उनका जो योगदान था और उनकी सोच थी कि जब तक अपने बच्चे फिशरमैन में तो है ही है, यानी धंधे में है ही है, लेकिन उसको शिक्षा भी मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये स्कूल कहाँ है? यारी रोड में, यारी रोड वर्सोवा में थे, वर्सोवा में, उसको यारी रोड बोलते हैं। उसका इतिहास बता। तो वो जो है वो भी अभी अच्छे डेवलप हुए है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन थी क्या वहाँ पे जो टीचर लोग या प्रिंसिपल उनको पगार देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन वो काम ये सोसाइटी के अपने हिराजी चिखले और उनके सब साथीदारों ने करके चलाया है। 1 पैसा हम लोग डीजल के ऊपर निकालते थे, 1 पैसा बेनिफिट लेने के लिए 1 पैसा, लीटर के पीछे हम लोग 1 पैसा निकालते थे। साल में कम से कम 90 या 1 लाख रुपए उनको डोनेशन देते थे। अभी वो स्कूल अच्छा हुआ तो स्कूल ने हम लोग को लेटर दिया क्या अभी मत निकालो, आप लोग का स्कूल अभी वेल डेवलप हुआ है। ग्रेट। इसके हिसाब से ये सोसाइटी का काम करने का तरीका अलग है दूसरे सोसाइटी से। मैं किसका कंपेयर नहीं कर रहा, नहीं। लेकिन क्या है सर कि देख ये सोसाइटी हम लोग जब आए, मैं या जो 1990 में आया, अभी 25 साल हुआ मुझे, मैं भी एक फ्रीडम फाइटर कर रहा हूँ। लेकिन वो टाइम भी जो परिस्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, सब खुश थे, सोसाइटी भी खुश थी और मेंबर लोग भी खुश थे, मछुआरे भी खुश थे, उन लोग के ऊपर जो काम करने वाले वो भी खुश थे। लेकिन ये अभी हम लोग देख रहे हैं ना 10-12 साल से जो हम लोग को ऊपर जो संकट आने चालू है, अभी मेरे मित्र ने बताया तो भी मैं ये बताऊंगा कि हम लोग जब मैं यहाँ पे 1990 में आया तभी 500 वोट थी, अभी 150 वोट भी नहीं। इसका वजह ये है कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, हर एक सामान के ऊपर महंगाई है। अभी कैच उतना नहीं लगेगा, जो हम लोग फिशिंग के लिए जाते हैं बोट हम लोग जो पहले हम लोग को मिलते थे उतना नहीं मिलता। ये सोसाइटी का टर्नओवर था शुरू में हम लोग जब आए तभी 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर था ये सोसाइटी, अभी 20 करोड़ भी नहीं देगा। सोसाइटी कौन सा भी वो आगे जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। कंपनी रहने दो, सोसाइटी रहने दो और कोई भी रहे, वो आगे जाना मतलब डेवलप होना चाहिए। ये उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है, वो हम लोग हर टाइम हम लोग बोलते हैं। एक दूसरी बात है कि एनसीडीसी का लोन दिया था, तभी मैं नहीं था इधर सोसाइटी पे नहीं था। हर वर्ग को जब लोन देते हैं और वो सब जो उसके ऊपर थकित हुआ है तो उसको माफ भी करते हैं। फिशर पे अपने एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, कुछ आपदा है तो उसके लिए करते हैं। लेकिन आज तक फिशरमैन का टोटली ऐसा जो कर्जा है
जो कर्जा लिया था बोट के ऊपर लिया था, सरकार नहीं दिया। वो जो आदमी थे वो एक्सपायर भी हुआ, गए भी, वो बोट तो कब तक खत्म हो गई। अभी क्या बोलते सरकार कि नहीं, उनके घर के ऊपर तुम लोग जाओ और उन लोग को कैसा कर्जा निकालने का, क्या करने का, नीलाम करो। नीलाम तो नहीं बोलते वो लोग, लेकिन उनको हरेसमेंट होते ही ना। सोसाइटी के पास भी आते हैं, नहीं तुम लोग भरो, हम लोग कहाँ से भरेंगे। कर्जा दिया मेंबर को, मैंने फिशरमैन को दिया, हम लोग उसमें सिर्फ विटनेस थे क्या चलो अब उसका धंधा हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन धंधा तो हुआ वो टाइम हुआ, लेकिन वो टाइम जितना भरा तो भरा, अभी तो धंधा नहीं चलता तो क्या करेंगे, कहाँ से देंगे। और वो घर में भी कोई रह गए नहीं, जो थे कर्ज लेने वाले वो तो चले गए अभी तो कैसे। तो हम लोग की मांग है, अभी जस्ट हम लोग बात किया है इधर कि आप लोग अपन ऐसा करेंगे कि टोटल महाराष्ट्र के लिए जितना भी जिन्होंने एनसीडीसी के मार्फत जो हम लोग को कर्जा मिला था वो हम लोग को टोटल माफ करो। अभी तो है ही नहीं ना, अभी कम से कम 40-45 साल होने का है उसको, अभी उतना सा, अभी उसके ऊपर ब्याज भी है, सब कुछ है, लेकिन वो कभी कैंसिल नहीं करते। मीना पाटिल हम लोग को इधर कुछ भी नहीं होता, हम लोग धंधा करते, रोज पेट की वजह से हमको 2-5 मिलता है, उससे हम लोग गुजारा करते। सब जन बोलते तुमको मदद आएंगी, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं आता यहाँ पे। हम लोग बहुत परेशान है इधर, जो करेंगे जब हम लोग खाएंगे। मैं कोली समाज से हूँ, मेरा नाम राजेश्री है और मैं मच्छी का धंधा करती हूँ। हमारा ये वर्सोवा मच्छी मार्केट है, सबसे बेस्ट मार्केट है, होलसेल मार्केट है। कहाँ से पब्लिक आते हैं, मच्छी पापलेट बांगड़ा सब मच्छी मिलता है, झींगा मिलता है, सब सूखा मच्छी मिलता है सब। ये हमारा आइस फैक्ट्री है बड़ा, ये पूरा बड़ा मार्केट है हमारा। हम लोग की परेशानी यही है कि हम लोग को पूरा पानी भर जाता है इधर थोड़ा बारिश में। हाँ, वो बारिश में पानी भर जाता है, वो नाले में से पानी नहीं जाता है हमारा, वही परेशानी है हमारा। और पता है सरकार से मदद चाहिए हम लोग को। बाथरूम में पूरा गरीब, हम लोग का वर्षा मतलब गरीब ही है इधर। ये बाजार में कौन सा ही सुविधा हुआ नहीं है हम लोग को। हाँ, सब बाजार में पेटी आता है, सब आता है मच्छी का, लेकिन हमारा बाजार में कुछ नहीं आया है। यह महानगर मुंबई का वर्सोवा इलाका है और यह रही कोली समुदाय की मछली मंडी। सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं। थोड़ी देर में कोली समुदाय के लोग मछलियों का टोकरा थामे इस मछली मंडी में दाखिल होंगे और मछलियों का टोकरा आने के पहले से इस मंडी में बगुलों और कौओं की जमात अभिनंदन में पहले से मुस्तैद है कि जब मछलियों का टोकरा मंडी में आएगा तो इनके हिस्से भी कुछ न कुछ जरूर आएगा। क्या करेगा समुद्र अपने इन आदिम बच्चों का? किस घाट लगेंगे कोली समुदाय के ये बदकिस्मत लोग? क्या भविष्य है इनका? इसकी फिक्र हुकूमत के पास नहीं है और एक अंधेरा है चारों तरफ छाया हुआ। दोपहर के बाद जब शाम घिरती है और समुद्र की उदासी जब अंधेरे में तब्दील होने लगती है, तट पर पड़ी जाने कितनी नावें उदासी का कोरस गाती हैं और सोचती हैं कि इन नावों की रफ्तार कभी किसी दौर में इस समुद्र में कितनी सुहावन होती थी, पर कई नावें अब समुद्र में उतरने की हालत में भी नहीं है। यह देश के लिए एक बड़ा सवाल है। हम सबको यह सोचना चाहिए कि कोली समुदाय का आखिर होगा क्या।